Hello and welcome to my channel. A very good morning to all of you present here. So let's start our editorial analysis of 20th April 2026, and the editorial which I am taking is from the Hindu newspaper, and the heading of the editorial is Cost and Wages on the Noida Labor Unrest. ठीक है, तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं लेबर लॉज की, और नोएडा में जो लेबर अनरेस्ट हो गया है हाल फिलहाल में उसको हम देखेंगे। किसके ऊपर है? कॉस्ट और वेजेस के ऊपर है। क्योंकि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इन्फ्लेशन होती जा रही है, महंगाई होती जा रही है, तो जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि उनकी जो सैलरीज़ हैं वो बढ़ी जाएं और जो कॉस्ट इफ़ेक्ट ना हो, वेजेस बढ़ाए जाएं। इसी के ऊपर सारा एडिटोरियल है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है वोकैबुलरी एडिटोरियल की। तो हम वो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है वोकैबुलरी सिलेक्शन का, और फर्स्ट वर्ड आपके सामने है वो है एक्सरेबेटेड। ठीक है, एक्सरेबेटेड। लेट्स सी, वर्ब है ये। ठीक है, सफिक्स क्लूसिव पता लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट जो है ना ATED आ रहा है, एक्सेसेबरेटेड। देखिए यहाँ पे ना एक्से, ठीक है, एक्स से भी एक्स से आवाज़ आ रही है और फिर से सी आ रहा है। यहाँ पे दो बार सी की आवाज़ आ रही है, एक्से से बेटेड। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? तो लास्ट में ATA है, वो क्या है? वर्ब की फॉर्म दर्शाता है, बताता है हमें। तो यहाँ देखिए लास्ट में जब हम देखेंगे कि कहीं पे भी कोई सा ही वर्ड है जहाँ पे लास्ट में ATE हो, तो वो क्या है? वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। चलिए देखते हैं मतलब क्या होता है इस वर्ड का। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, किसी खराब सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स बना देना। ठीक है, स्थिति को और ज़्यादा ख़राब कर देना, इसको हम बोलेंगे एक्सेसरबेटेड। ठीक है, एक्सेसरबेटेड। यहाँ देखेंगे मैं बार बार आपसे वही बात बोल रही हूँ कि दो बार यहाँ पे से की आवाज़ आएगी। क्यों आएगी वो आप देखिए, पहले XA फिर है CE। वर्ड को नोट करेंगे। मैं आपको इसलिए फोकस कर रही हूँ स्पेलिंग पे ज़्यादा, वर्ड पे, क्योंकि देखिए आपकी स्पेलिंग्स भी आती है ना एग्जाम में, गलत स्पेलिंग दे देते हैं, बता पूछते हैं इसकी सही स्पेलिंग क्या है। तो इसलिए वर्ड्स को नोट करेंगे, स्पेलिंग्स को भी नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे XA है फिर CE है, तो दो बार एक्सेसरबेटेड। ठीक है, इस तरह से आएगी आवाज़, प्रोनाउंस इस तरह से होगा। चलिए आप सिनोनिम्स देख लेते हैं। एग्रीवेटेड, ठीक है, और वर्सेंट, इंटेंसिफाइड, हाइटेंड, एम्पलीफाइड। ये देखिए यहाँ पे आप हिंदी मीनिंग्स भी इन सबके पढ़ सकते हैं। ऑपोजिट क्या होंगे इसके? एलिविएटेड, कम करना, रिलीव्ड, राहत देना, रिड्यूस्ड, घटाना, ईज्ड, हल्का करना, और मिटिगेटेड, कम करना। ऑल दीज विल बी दी एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्सेसरबेटेड। ठीक है, इसके सब ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ये आपको अच्छा वर्ड है, एक न्यू वर्ड है, वोकैबुलरी वर्ड है, एडिटोरियल से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको नोट भी करेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के आप याद करेंगे। नेमोनिक ट्रिक देख लेते हैं जिसकी वजह से आप ये वर्ड याद रख सकते हैं इजीली। एक्स्ट्रा और बैड। ठीक है, अगर हम एक्स्ट्रा वर्ड को, एक्स्ट्रा मतलब कोई चीज़ ज़्यादा, और बैड मतलब बुरा, मतलब किसी बुरी चीज़ को बढ़ा देना, तो एक्स्ट्रा प्लस बैड को अगर हम मिला दें तो क्या बनता है? एक्सेसरबेटेड। ठीक है, एक्सेसरबेट। तो इस तरह से ये वर्ड बन जाएगा। और आवाज़ भी ऐसी आ रही है एक्स्ट्रा और बैड की, तो एक्स्ट्रा और बैड को मिला दिया, और उसकी मतलब भी देखिए यही होता है ना, मीनिंग एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स मेक थिंग्स वर्स। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं? थिंग्स को क्या कर देती हैं? वर्स कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम द एडिटोरियल इज एंटरिम। एंटरिम, ठीक है, क्या है ये? एडजेक्टिव है, मतलब कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अच्छा, मतलब क्या होगा इस वर्ड का? टेम्पररी और फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके? देखिए, टेम्पररी, प्रोविजनल, शॉर्ट टर्म, स्टॉप गैप। स्टॉप गैप वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ना, स्टॉप गैप, और ट्रांजिशनल। ठीक है, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं आपको पता ही है, वर्ड्स तो अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन जो उनके मीनिंग्स होते हैं वो थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं। इसलिए आप इनको देख सकते हैं, इनके मीनिंग्स हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको एक वर्ड जो है ये एक जैसे ही लगेंगे। चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। ऑपोजिट क्या होते हैं? परमानेंट। शॉर्ट टर्म का क्या हो जाएगा? टेम्पररी का क्या हो जाएगा? परमानेंट। लास्टिंग, फाइनल, इंड्योरिंग और स्टेबल। ठीक है, नेमोनिक ट्रिक देखिए, इंटरिम, है ना। इंटरिम का मतलब क्या होता है? इन बिटवीन टाइम। इन बिटवीन टाइम, ठीक है, इन और टेरिम को अगर हम डिवाइड कर दें तो इन बिटवीन, किसके बीच में? टाइम के बीच में, मतलब छोटा सा वक्त, शॉर्ट पीरियड। स्टॉप गैप,
ठीक है, शॉर्ट टर्म, टेम्पररी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्टैट्यूटरी। बहुत आता है ये वर्ड स्टैट्यूटरी। क्या है ये स्टैट्यूटरी वर्ड? एडजेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ORY आ जाए तो क्या होता है? एडजेक्टिव, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? रिक्वायर्ड और डिसाइडेड बाय लॉ, कानूनी विधिक, कानूनी हो या कोई विधिक वर्ड को हम क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए, लीगल, लॉफुल, ऑथराइज्ड, ऑफिशियल, मैंडेटेड, ठीक है। लीगल होना, लॉफुल होना, ऑथराइज्ड या ऑफिशियल, मैंडेट, ये सब जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टैट्यूटरी के। ऑपोजिट क्या होंगे? इलीगल, ठीक है, अनलॉफुल, अनऑथराइज्ड, प्रोहिबिटेड, इलिसिट, ये सब हो जाएंगे ऑपोजिट्स स्टैट्यूटरी के। अब इस वर्ड को याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, स्टेट और स्टोरी, स्टेट स्टोरी, अगर स्टैट्यूटरी को हम बोलते हैं जल्दी जल्दी तो ऐसा लगता है स्टेट स्टोरी, है ना। तो स्टेट और स्टोरी को मिला के स्टैट्यूटरी निकलता है। तो लॉ मेड बाय द स्टेट, है ना, इस तरह से हम उसको याद रख सकते हैं, स्टेट द्वारा लॉ का बनना, ठीक है। तो ये बोलते हैं स्टैट्यूटरी। आगे बढ़ते हैं, प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड वर्ब है ये। क्या मतलब होता है? कॉज समथिंग टू हैपन सडनली, किसी भी चीज़ का अचानक से होना, ठीक है, अचानक उत्पन्न करना। हिंदी मीनिंग भी आप साथ साथ इसके पढ़ सकते हैं। सिनोनिम्स देखिए, ट्रिगर्ड, ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर्ड, कॉज्ड, प्रोवोक्ड, स्पार्क्ड और इंड्यूस्ड, ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, ठीक है जी। एंटोनिम्स क्या होते हैं वो देखते हैं। प्रिवेंटेड मतलब रोकना, डिलेड देरी करना, एवर्टेड टालना, हिंडर्ड बाधा डालना, स्टॉप्ड रोकना। और इसमें से कई वर्ड ऐसे हैं एंटोनिम्स में जो हम डेली पढ़ते हैं, बोल देते हैं, इजी है, जैसे प्रिवेंटेड, डिले और स्टॉप्ड, है ना। तो ये एंटोनिम्स है किसके? प्रेसिपिटेटेड के। चलिए निमोनिक ट्रिक देख लेते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है पुश इट क्विकली, जल्दी से पुश करना ना, आगे बढ़ना, किसी चीज़ को चालू करना, शुरू करना, तो प्रेसिपिटेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रोविजंस, ये भी काफ़ी बार आता है ना प्रोविजंस वर्ड। क्या है? नाउन है देखिए, और इसका मतलब क्या होता है? रूल्स और कंडीशन इन लॉ और एग्रीमेंट, ठीक है। ऐसे रूल्स और कंडीशंस किसके अंदर? लॉ के अंदर या किसी एग्रीमेंट के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोविजंस, ठीक है ना। क्या रूल्स होते हैं या कंडीशंस होती हैं, किसके अंदर होती हैं? किसी लॉ के अंदर या एग्रीमेंट के अंदर। आपने देखा होगा कोई एग्रीमेंट होता है ना, पेपर, उसमें आप पढ़ते हैं रूल्स वगैरह, कंडीशंस, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोविजंस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल वर्ड, ठीक है, प्रोविजंस। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। क्लॉजेज, कंडीशंस, शर्तें, उसमें क्या होती हैं? क्लॉजेज होती है, धाराएं लिखी हुई होती है ना, टर्म्स लिखी हुई होती है। अगर आप कोई भी एग्रीमेंट पढ़े हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, धाराएं होती हैं, क्लॉजेज होते हैं, कंडीशंस लिखी होती हैं, शर्तें लिखी होती हैं, टर्म्स नियम लिखे होते हैं, और स्टिपुलेशंस निर्धारित शर्तें भी लिखी होती हैं, और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो सब उसमें मेंशन होती हैं। तो सब ये क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रोविजंस के। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और देखते हैं आगे, अब ऑपोजिट देख लेते हैं इसके जल्दी से। एब्सेंस और लैक कमी, ओमिशन, नेग्लेक्ट उपेक्षा, और वॉइड, ये सब हो जाएंगे एंटोनिम्स। निमोनिक देखिए, प्रोविजन प्रोवाइड रूल्स, प्रोविजन को इस तरह आप याद रख सकते हैं, रूल्स को प्रोवाइड करने वाला, है ना। अगर आप एग्रीमेंट को देखें, किसी भी लॉ को देखें, तो उसमें क्या होता है? रूल्स ही तो लिखे होते हैं, टर्म्स वगैरह लिखी होती है ना। तो प्रोविजन मतलब रूल्स को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्रैक्शन, ये क्या है? नाउन है, ठीक है, और इसका कोई सफिक्स नहीं है, लेकिन ये कॉमन नाउन का एक फॉर्म है, ठीक है। इन्फ्रैक्शन क्या मतलब होता है? ये वॉयलेशन ऑफ अ रूल और लॉ, वॉयलेट कर देना, उल्लंघन करना किसी भी लॉ का या किसी रूल का, उसे क्या बोलेंगे? इन्फ्रैक्शन। अभी तक हमने वॉयलेशन तो वर्ड पढ़ा था, लेकिन अभी इन्फ्रैक्शन न्यू वर्ड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है पेपर में। देखिए क्या होगा सिनोनिम इसके? वॉयलेशन हो गया, ब्रीच, ऑफेंस, ट्रांसग्रेशन और कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, विरोध। चलिए अब देखते हैं एंटोनिम्स। कंप्लायंस, ओबीडियंस, सब इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। एडहेरेंस और ऑब्जर्वेंस, रिस्पेक्ट, ये सब हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। कमिंग टू द निमोनिक ट्रिक, इन और फ्रैक्शन। इन और फ्रैक्शन, ब्रेकिंग अ फ्रैक्शन ऑफ रूल, ठीक है, क्या करना? एक एग्जांपल है ये, रूल्स के फ्रैक्शन को तोड़ देना, मतलब रूल्स के जो आपको नियम दिए गए हैं, बताए गए हैं, उसको फ्रैक्शंस में कर देना, मतलब उसको तोड़ देना, इन फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में भी तो, जो फ्रैक्शन टर्म है मैथमेटिक्स की,
उसमें भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना, डिवाइड करके आधा करके उसको सॉल्व करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो इसको भी यही है, फ्रैक्शन समझ लीजिए, डिवाइड कर देना, तोड़ देना, किसका, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू का नहीं कर रहे हैं हम, किसको कर रहे हैं, रूल्स को कर रहे हैं, तो इन फ्रैक्शन। चलिए, मोबिलाइजेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मोबिलाइजेशन नाउन है इसकी, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, TION लगा हुआ है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जितने भी वर्ड्स TION से एंड होते हैं वो सारे नाउन हो जाते हैं, LY से एंड होते हैं वो एडवर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नोट करिए ताकि आपको करते करते समझते समझते कोई भी अगर आपको वर्ड मिल जाए तो आप सफिक्स ट्रिक से उसे समझ जाए, ये नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इस तरह से। अब मीनिंग देख लेते हैं मोबिलाइजेशन का। ऑर्गेनाइजिंग पीपल और एक्ट फॉर एक्शंस और प्रोटेस्ट, लोगों को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना, संगठित करना, प्रोटेस्ट के लिए या किसी एक्शन के लिए, उसे बोलते हैं मोबिलाइजेशंस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अभी तक तो हमने ऑर्गेनाइज पढ़ा था ना, और प्रोटेस्ट पढ़ा था, इस तरह के वर्ड्स पढ़े थे ना, असेंबली, ये सब हो जाता है, लेकिन मोबिलाइजेशन एक नया वर्ड है। सिनोनिम देखते हैं, जैसे इसके क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन, असेंबली, एक्टिवेशन, रेलिंग, ठीक है, रैली निकालते हैं ना, बोलते हैं रैली निकल रही है, तो रेलिंग और डिप्लॉयमेंट, ठीक है, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब ऑपोजिट क्या होंगे मोबिलाइजेशन के, डिस्पर्सल, अलग अलग होना, बिखराव हो जाना, इनएक्टिविटी और विड्रॉवल, डिसऑर्गेनाइजेशन, आइडलनेस, ये सब हो जाएंगे ऑपोजिट्स किसके, मोबिलाइजेशन के। अच्छा, निमोनिक ट्रिक देखते हैं मोबिलाइजेशन कैसे याद रख सकते हैं। मोबाइल पीपल मूविंग टुगेदर, मोबाइल पीपल मूविंग टुगेदर, मोबाइल मतलब आजकल देखिए सबके साथ, सबके पास क्या है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स वगैरह, तो एक तरह से उसको कंपेयर करता हुआ कि हाँ सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में स्मार्टफोन जो है वो यूज़ हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो मोबाइल पीपल जो है वो साथ साथ चल रहे हैं, एक तरह से मोबाइल से कंपेरिजन कर दिया है लोगों का, ताकि एक मोबिलाइजेशन वर्ड आपको याद रह सके, क्योंकि मोबिलाइजेशन में मोबाइल वर्ड आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। आगे देखिए ACY जिसमें हो वो भी नाउन होते हैं। सिंपल मीनिंग देखें क्या होता है इसका, क्या हम सिंपली इसको समझ सकते हैं कॉन्स्पिरेसी को, अ सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग हार्मफुल, सीक्रेट प्लान करना, प्लॉट करना, बनाना, क्या करने के लिए, कोई चीज़ हार्मफुल करने के लिए, ठीक है, उसके लिए कॉन्स्पिरेसी उसका वर्ड है, मेन वर्ड है। अब देखिए सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, प्लॉट, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, प्लॉट, स्कीम, इंट्रीग, कॉल्यूजन और केबल, ये सब जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स देखिए, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, ट्रूथ, सिंसियरिटी, ईमानदारी, ये सब हो जाएंगे ऑपोजिट्स, ठीक है। निमोनिक देखिए, कॉन प्लस स्पिरिट, कॉन प्लस स्पिरिट, दो वर्ड्स को डिवाइड कर दिया है, कॉन और स्पिरिट को। पीपल सीक्रेटली ब्रेथिंग टुगेदर, प्लानिंग सीक्रेटली, ठीक है। अब कॉन का मतलब तो ये समझ लीजिए आप, कोई चीज़ गलत है ना, प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं ना, तो कॉन मतलब गलत, और स्पिरिट को यहाँ पे डिनोट किया है, क्या कहते हैं एक तरह से सिगरेट पीने, स्मोक करने के लिए, ठीक है, तो एक गलत हैबिट को डिनोट किया जा रहा है स्पिरिट से। तो पीपल सीक्रेटली ब्रेथिंग टुगेदर, चुपके चुपके स्मोकिंग की जा रही है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, चुपके चुपके ब्रेथिंग की जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग की जा रही है, चुपके चुपके कोई प्लॉट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कॉन्स्पिरिट को डिवाइड करके कॉन्स्पिरेसी वर्ड को याद रख सकते हैं, कोई काम चुपके से करना, पीछे से करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रिपराइट, ट्रिपार्टाइट, ट्रिपार्टाइट वर्ड है, एडजेक्टिव में मतलब कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्या डिस्क्राइब करता है देखते हैं। इन्वॉल्विंग 3 ग्रुप्स और पार्टीज, ठीक है, किसका इन्वॉल्वमेंट हो जाना, 3-4 ग्रुप्स हों या पार्टीज हों, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ट्रीपार्टाइट, 3 पक्षों वाला। अब 3 से आप समझ लगते हैं 3, ठीक है, 3 के लिए हम डिनोट करते हैं ट्री वर्ड, ठीक है ना, ट्री, और पार्टाइट मतलब पार्टीज या ग्रुप्स। तो चलिए देखते हैं सिनोनिम्स, थ्री फोल्ड है ना, 3 आगे यहाँ पे देखिए, और आप यहाँ पे भी देखेंगे इसके हिंदी मीनिंग अभी मैं बताऊंगी, पहले मैं इंग्लिश बता दूँ आपको। थ्री फोल्ड, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल कैसे होता है आपको पता है, 3 कोन्स है ना, 3 उसके साइड होते हैं, 1 2 3, ठीक है। और ट्रिपल, 3 साइडेड, ट्रीलेटरल, सब कुछ ट्री 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 हो गया, जैसे त्रिगुणित, त्रिकोणीय, 3 गुना, 3 पक्षों वाला, 3 भागों वाला, और त्रिपार्टाइट मतलब 3 पार्टीज हो उसके अंदर, 3 पार्टीज हो या 3 ग्रुप्स हो लेकिन कितने, ओनली 3 से ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से आप ये वाले सिनोनिम्स भी इसके सारे याद रख सकते हैं। एंटोनिम्स पे आ जाइए, सिंगल,
एकल, बायलैटरल 2, यूनिलैटरल अगेन 1, वन साइडेड 1 और इंडिविजुअल व्यक्तिगत। ये सब जो है क्या हो जाएंगे, इसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे ट्रीपार्टाइट के। अब नेमोनिक ट्रिक देख लीजिए। ट्री मतलब 3 मैंने आपको बता दिया। ट्री जहाँ पे वो मतलब किसी 3 चीज़ का, 3 वर्ड्स का, किसी भी 3 ग्रुप्स का है, किसी भी 3 चीज़ों का यूज़ हो रहा है, बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है ना। तो 3 मतलब ट्री और ट्री पार्टाइट से बना है 3 पार्टीज। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी नेमोनिक ट्रिक। चलिए 10th पे आ जाइए। एजिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एजिटेशन क्या हो गया, नाउन हो गया, लास्ट में TION लगा हुआ है। देखें आप, सिंपल मीनिंग क्या होगा, पब्लिक प्रोटेस्ट और डिस्टर्बेंस। पब्लिक प्रोटेस्ट करना या डिस्टर्बेंसेस होना, आंदोलन है ना, उथल पुथल होना। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। प्रोटेस्ट, अनरेस्ट, अपराइजिंग, टर्मोइल और डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। विरोध करना, ठीक है ना, अशांति फैलाना, प्रदर्शन करना, विद्रोह करना, एवरीथिंग विल कम इन एजिटेशन। अब आ जाएंगे ऑपोजिट्स। पीस, काल्म, स्टेबिलिटी, ऑर्डर और हार्मनी, सब कुछ इसके ऑपोजिट हो जाएगा ना। शांति बनाए रखना, स्थिरता, शांत अवस्था, व्यवस्था, ये सब जो है काल्म, पीस, स्टेबिलिटी क्या हो जाएंगे इसके ऑपोजिट्स। अब नेमोनिक ट्रिक देखते हैं। एजिटेट, एजिटेट का मतलब आप समझ सकते हैं, इसको ऐसे ही राइम कर दिया गया है या डिनोट कर दिया गया है, रिलेट कर दिया गया है शेक से। एजिटेट मतलब शेक। तो एजिटेशन का मतलब क्या होगा, सोसाइटी इज शेकन, सोसाइटी क्या हो गई, शेक हो गई। मतलब वही कि अथल पथल हो गया, ये आंदोलन वगैरह प्रदर्शन वहाँ पे हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर। तो एजुटेशन इज अ नाइस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम द एडिटोरियल। पार्ट 2 पे आ जाते हैं। क्या है, फ्रेजल वर्ब्स हैं। फर्स्ट क्या है फ्रेजल वर्ब, वो देखते हैं एडिटोरियल में। फर्स्ट है हाइक अप। ठीक है, क्या है इसका मीनिंग देखते हैं। टू इंक्रीज समथिंग, किस चीज़ को बढ़ जाना। जैसे प्राइजेस आजकल बहुत बढ़ चुके हैं प्रोडक्ट्स के ना, ऑयल वगैरह के, और वेजेस, ठीक है, जो महीने पे तनख्वाह मिलती है ना वर्कर्स को, उसे बोलते हैं वेजेस। तो इन सब का बढ़ना, हाइक अप करना। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हाइक अप द मिनिमम वेजेस आफ्टर प्रोटेस्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा कि थोड़े से वेजेस बढ़ा दिए जाएं प्रोटेस्ट करने के बाद। तो बेसिकली आप यहाँ पे जो नोट करेंगे अभी के लिए, वो हाइक अप पे नोट करेंगे। हाइक अप यहाँ पे एज अ फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है। सेकंड है ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन, इसका मतलब क्या है, टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम अननेसेसरीली। कंटिन्यू करना लंबे टाइम के लिए अननेसेसरीली, उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो चीज़ चले जा रही है। एग्जांपल देखें, द लेबर डिस्प्यूट में ड्रैग ऑन इफ़ नो प्रॉपर सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड। लेबर डिस्प्यूट क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ड्रैग ऑन इफ़ नो प्रॉपर सॉल्यूशन, अगर कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो, प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो, ये क्या होगा, लेबर डिस्प्यूट एक तरह से फालतू में, अननेसेसरीली, बेकार में आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है। तो ड्रैग ऑन का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए फ्रेजल वर्ब। चलिए आ जाए फिक्स प्रपोजिशंस पे। फिक्स प्रपोजिशंस क्या है, यहाँ पे देखिए। फर्स्ट है डिमांड फॉर। डिमांड के साथ क्या लगा हुआ, प्रपोजिशन यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। अब देखिए, जिसने मेरी प्रपोजिशन की क्लास ले ली है, वो ये जो यहाँ पे सिर्फ अभी जो प्रपोजिशन है वो समझ जाएंगे। फॉर किस लिए यूज होता है, टू किस लिए यूज होता है ना। उसके साथ क्या लगा हुआ है, कोई ना कोई एक वर्ड एक्स्ट्रा लगा हुआ है। जैसे यहाँ डिमांड लगा हुआ है, नीचे रिस्पॉन्ड लगा हुआ है। तो पहले आप प्रपोजिशंस की क्लास ले लीजिए, जो हो चुकी है वो जाके ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको प्रपोजिशन समझ में आ जाए, उनके मतलब क्या होते हैं। देन यू कैन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फिक्स प्रपोजिशन। ठीक है, ताकि आपको समझ बाद में फिक्स प्रपोजिशन भी समझ में आने लगेंगे। चलिए यहाँ पे जो है पहला है डिमांड फॉर। अब देखिए इसका मतलब क्या है एडिटोरियल में, नीड और डिज़ायर फॉर समथिंग। नीड होना या डिज़ायर होना किसी चीज़ का। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ अ शॉर्ट डिमांड फॉर हायर वेजेस अमंग फैक्ट्री वर्कर्स। बहुत ज़्यादा डिमांड है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड किसकी, हायर वेजेस की। कहाँ पे, फैक्ट्री वर्कर्स के अंदर। नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू रिएक्ट और रिप्लाई टू समथिंग। रिएक्ट करना, रिप्लाई कर देना किसी चीज़ का, उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड टू। देखिए एग्जांपल, द गवर्नमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड टू वर्कर्स कंसर्न्स क्विकली। वर्कर्स के जो भी कंसर्न्स हैं तो गवर्नमेंट को जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कोलोकेशंस पे आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है लेबर अनरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कोलोकेशन, बहुत बार आता है ये न्यूज़ में। लेबर अनरेस्ट किससे रेफर करते हैं, देखिए, to dissatisfaction and protest among workers due to poor wages and working condition। dissatisfaction होना, protest होना, किसके अंदर, वर्कर्स के अंदर, लेबरर्स के अंदर। किसकी वजह से, पुअर वेजेस की वजह से, या फिर वर्किंग कंडीशंस पे जिसमें वो काम करते हैं उसकी वजह से, है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं वर्किंग कंडीशंस बहुत पुअर होती हैं, खास तौर से वर्कर्स की या लेबरर्स की। चलिए अब ये क्यों आता है, अनरेस्ट वर्ड जो है यहाँ पे आप देखेंगे, वो
कॉमनली यूज किया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। न्यूज़ में, एडिटोरियल में, फॉर्मल इंग्लिश में हम हमेशा अनरेस्ट जो वर्ड है वो कोलोकेट करेंगे बहुत सारे लोगों की जहाँ पे बात हो रही हो, जैसे लेबर, पब्लिक या सिविल। ठीक है, टू डिस्क्राइब डिस्टर्बेंस और प्रोटेस्ट। क्या डिस्क्राइब करने के लिए कि इन लोगों में, इन ग्रुप्स में, पब्लिक में या सिविल, सिविल मतलब वो भी सोसाइटी के लिए यूज होता है, तो लेबर में क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, डिस्टर्बेंस इसके लिए और प्रोटेस्ट के लिए हम अनरेस्ट को यूज करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। हमेशा हम कहते हैं लेबर अनरेस्ट, हमेशा हम क्या बोलेंगे, लेबर अनरेस्ट बोलेंगे, कभी भी लेबर डिस्टर्बेंस नहीं लिखेंगे, ना बोलेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस लेबर अनरेस्ट बिफोर इट्स एस्केलेट फर्दर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कोलोकेशन है वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस क्या रेफर करता है, टू द इन्वायरमेंट, आवर्स, सेफ्टी, रूल्स अंडर विच वर्कर्स परफॉर्म देयर जॉब। अब देखिए वर्किंग कंडीशंस में सारी कंडीशंस आ जाती है कि उनको इन्वायरमेंट कैसा दिया जा रहा है आसपास का, ठीक है, कितने घंटे उन्हें काम करने हैं ना, आवर्स, कितनी सेफ्टी उनको प्रोवाइड की जा रही है, और उनके रूल्स क्या है, लेबर कोड्स क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और अगर जो लिखे हुए हैं लेबर रूल्स वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो कंडीशंस के अंदर, वर्किंग कंडीशंस के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। किसके लिए, वर्कर्स के लिए है, जहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं जॉब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम बेसिकली कोलोकेशंस को कर रहे हैं, तो कंडीशंस जो है वो हमेशा नेचुरली कोलोकेट किया जाएगा वर्किंग के साथ। कंडीशंस को वर्किंग के साथ ही जोड़ा जाता है, पेयर अप किया जाता है। ठीक है, और डिस्क्राइब करने के लिए क्या, जॉब के इन्वायरमेंट्स, कहाँ पे, प्रोफेशनल और फॉर्मल इंग्लिश कंटेक्स्ट में। चलिए हमेशा हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कंडीशंस, कभी भी हम वर्किंग सिचुएशंस स्टैंडर्ड यूजेज में ना लिखेंगे, ना बोलेंगे, ना समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल, इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशंस कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड वर्किंग सेटिस्फैक्शन। है ना, अगर वर्किंग कंडीशन सुधार दी जाए लेबरर्स की वर्किंग से, क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, और क्या इंक्रीज हो जाएगा, वर्किंग वर्कर्स जो है वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। चलिए दो कोलोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, पहला है प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट किसका सब्स्टिट्यूट है, द वर्किंग क्लास पीपल हु डिपेंड ऑन वेजेस फॉर लिविंग। वर्किंग क्लास पीपल जो डिपेंड करते हैं वेजेस पे, लिविंग के लिए ना, मजदूर वर्ग के लिए हम यूज करते हैं प्रोलिटेरिएट। बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, नया है, इसको देखिए, समझिए, याद करिए। सेकंड है एक्सप्लॉयटेशन, ये तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, देखते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, अनफेयर यूज ऑफ वर्कर्स फॉर प्रॉफिट विदाउट प्रॉपर पे और कंडीशंस। है ना, अनफेयर यूज करना वर्कर्स का, लेबरर्स का, प्रॉफिट के लिए, और उनको प्रॉपरली पे ना करना और अच्छी कंडीशंस में उनको काम ना कराना, उसको बोलेंगे एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करना। चलिए इडियम्स इडियम्स आज नहीं है एडिटोरियल में, लेकिन related to the theme, related to the passage, I have given you two idioms here. Let's see what are they. First है cry foul. Cry foul, to complain that something is unfair. complain करना कि कोई चीज़ unfair हो रही है हमारे साथ, है ना, अन्याय का विरोध करना, उसे बोलते हैं cry foul. Workers cried foul over the low wages and long working hours. कम पैसे दे देना उनको वेजेस का, और उनकी कम तनख्वाह पे, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बहुत लंबे टाइम के लिए काम कराने के में क्या करा, वर्कर्स ने विरोध करना शुरू करा। तो विरोध करने के लिए यहाँ पे, अन्याय का विरोध करने के लिए क्राइड फाउल जो है इडियम यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या मतलब होता है इसका, व्हाट इज द मीनिंग, अ स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ अ मच बिगर प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए आइसबर्ग अगर आप नोट करें तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना समुद्र के नीचे होता है ना, सी के नीचे होता है, और हमें जो है छोटा सा हिस्सा जो है वो ऊपर दिख रहा होता है, सी लेवल के ऊपर दिख रहा होता है ना आइसबर्ग का, अगर आपने कभी नोट करा हो, नेशनल ज्योग्राफिक या कोई भी इस तरह से डिस्कवरी वाली कोई चीज़, या इन्वायरमेंटल साइंस पे कोई चीज़ या कोई वीडियो देखी हो, या आइसबर्ग पे कोई मूवी वगैरह देखी हो, तो उसमें क्या होता है, जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है आइस का वो नीचे होता है, और आइसबर्ग का छोटा सा पॉइंट ऊपर होता है। तो वही चीज़ बताइए, अ स्मॉल विजिबल पार्ट, छोटा सा पार्ट दिखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है लेकिन हमें सिर्फ छोटा सा उसका हिस्सा नजर आ रहा है, तो उसे क्या बोला, टिप ऑफ द आइसबर्ग से कंपेयर किया है। मुहावरा है, ये ईडियम है। ठीक है, समस्या का छोटा सा हिस्सा। एग्जाम्पल देख लेते हैं सेंटेंस में, कंटेक्स्ट में, द प्रोटेस्ट इन नोएडा आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ डीपर लेबर इशूज। ठीक है, जो हमें प्रोटेस्ट नजर आ रहा है नोएडा में जो कर रहे हैं वर्कर्स, लेबरर्स, वो सिर्फ क्या है, एज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन जो सिचुएशन है वो बहुत डीपर है, डीपर लेबर इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ छोटा सा टिप उसकी, छोटा सा नज़रिया, छोटा सा इशू नज़र आ रहा है उसका।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जॉर्गन्स पे आ जाइए। पार्ट 4 वेरी इंपॉर्टेंट जॉर्गन्स। फर्स्ट है मिनिमम वेज। अब मिनिमम वेज क्या होता है? द लोएस्ट अमाउंट ऑफ पे दैट एम्प्लॉयर्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू गिव वर्कर्स। ठीक है, लोएस्ट अमाउंट ऑफ पे को बोलते हैं मिनिमम वेज, जो एम्प्लॉयर्स लीगली रिक्वायर्ड होता है उनको, ताकि वो वर्कर्स को दे सकें। देखिए सेंटेंस देख लीजिए, द गवर्नमेंट रिवाइज द मिनिमम वेज टू सपोर्ट लो इनकम वर्कर्स। जो गवर्नमेंट ने क्या करा, रिवाइज किया गया मिनिमम वेज को ताकि सपोर्ट किया जाए लो इनकम वर्कर्स को। नेक्स्ट आ जाइए लेबर कोड। लेबर कोड क्या है? अ सेट ऑफ लॉज, लॉज का एक सेट है जो रेगुलेट करता है क्या, वर्किंग कंडीशंस उसमें आ जाती हैं, वेजेस आ जाते हैं। ठीक है ना, वेजेस भी सेट होते हैं, तो वेजेस हैं उसके अंदर, कंडीशंस हैं और राइट्स ऑफ वर्कर्स, सारे वर्कर्स के राइट हैं, उसे हम बोलेंगे लेबर कोड क्या है, सेट ऑफ लॉज है। ठीक है, एग्जाम्पल, द न्यू लेबर कोड हैज चेंज रूल्स रिलेटेड टू वर्किंग आवर्स एंड जॉब सिक्योरिटी। फाइन, जार्गन्स भी आपके यहाँ पे हो गए। अब आ गया है एडिटोरियल। चलिए जल्दी से इसको रीड कर लीजिए, सारे कीवर्ड्स, वोकैबुलरी, जार्गन्स, कोलोकेशंस पढ़िए, देखिए, समझिए। और इम्पोर्टेंट ये भी है, मैं आपको बताऊं कि स्किमिंग मेथड से आपको करना है। देखिए फर्स्ट 3 लाइन्स पढ़ेंगे, इसकी भी लास्ट 3 लाइन्स, इसकी शुरू की सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट 3 लाइन्स और लास्ट 3 लाइन्स करेंगे। बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं, और यहाँ देखिए लेबर कोड आ गए, यहाँ पे वर्ड देखे है ना, आ रहा है ना, तो ये सब चीज़ें आप नोट करेंगे, डेट्स वगैरह, स्टैटिस्टिक्स जितने भी है डेटा वो आप देखेंगे। यहाँ पे क्या बात हो रही है, किसकी बात हो रही है और क्यों हो रही है। यहाँ देखिए गुरुग्राम, देखिए यहाँ पे जगहों के नाम भी आए हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, नोएडा। तो ये सब आप जल्दी से पढ़िए और नोट करिए। आई एम गिविंग यू ओनली 2 मिनट्स फॉर रीडिंग।
Okay, now coming back to the editorial and let's see what is happening in Noida. क्या कर रहे हैं वर्कर्स, ये सब हम समझ लेते हैं एडिटोरियल से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या हो रहा है। इन नोएडा मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग। तो जो बहुत सारे वर्कर्स हैं नोएडा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो देखते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लेबर प्रोटेस्ट इन रिसेंट टाइम्स। और हाल फिलहाल में ये बहुत बड़ा लेबर प्रोटेस्ट है, लार्जेस्ट लेबर प्रोटेस्ट हो रहा है। सम वायलेंस ऑल्सो हैपेंड, वायलेंस भी हो गया है, स्टोन पेल्टिंग वगैरह और पुलिस लाठी चार्ज ये भी देखा गया है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, वाई दी वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग, लेट्स सी। लो वेजेस की वजह से। वर्कर्स इन नियर बाय हरियाणा सिटीज़ लाइक फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर गॉट अ 35% वेज इंक्रीज आफ्टर प्रोटेस्ट। अब जब यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव और मानेसर में, हरियाणा वगैरह में, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटेस्ट के बाद उनके कितने परसेंट वेजेस बढ़ गए, 35% जो है वेज में इंक्रीज कर दिया गया उनकी प्रोटेस्ट करने के बाद। तो जो वर्कर्स थे नोएडा में, वर्कर्स इन नोएडा रियलाइज, यहाँ देखिए अब नोएडा में क्या हुआ है, वी आर पेड लेस देन देम। वो बोल रहे हैं कि भाई हरियाणा में जो वर्कर्स हैं उनका इंक्रीमेंट हो गया है प्रोटेस्ट के बाद, और हमें जो है क्या किया जा रहा है, बहुत कम पे किया जा रहा है। नोएडा के वर्कर्स ने रियलाइज़ करा, वो ये बोल रहे हैं। तो वर्कर्स आर डिमांडिंग कितना हो, कम से कम कितने वेजेस हो मंथली, 18,000 टू 25,000 मंथली उनको पे किया जाए। बट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट गेव ओनली अबाउट 21% इंक्रीज विच इज़ नॉट इनफ। लेकिन उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कितना अलाउ किया है, सिर्फ 21% इंक्रीज, जो कि इनफ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हैपनिंग। नेक्स्ट देखते हैं राइजिंग लिविंग कॉस्ट। अब ये क्यों हो रहा है, ये प्रोटेस्ट वगैरह क्यों चल रहे हैं, क्योंकि जो प्राइजेस हैं देखिए फूड के, एलपीजी के, कुकिंग गैस, वो सब जो है बढ़ चुके हैं, इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। और इंक्रीमेंट जो वो चाह रहे हैं कि हमारे वेजेस बढ़ाए जाए, वर्किंग कंडीशंस को अच्छा किया जाए, सही किया जाए, ये सब चीज़ें इसलिए यहाँ पे हो रही हैं, क्योंकि प्राइसेस जो है, लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अ वर्कर स्पेंड अबाउट 1/6 ऑफ इनकम ओनली ऑन कुकिंग फ्यूल, है ना। तो जो इनकी 1/6 इनकम होती है वो सारी ज़्यादातर कुकिंग फ्यूल में चली जाती है। एग्जाम्पल दिया गया है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। और दूसरी चीज़ ये कि न्यू लेबर लॉज जो बने हैं उसमें बोला गया है कि 12 आवर वर्क डे काम किया कराया जाएगा, और वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ वो काम करेंगे 8 घंटे, ओनली 8 आवर्स वर्क डे हो, ओवर टाइम पे किया जाए और वीकली हॉलीडेज भी उनको मिलें, ठीक है। तो प्रोटेस्ट सिर्फ वेजेस बढ़ाने के लिए नहीं है, ये सब भी डिमांड कर रहे हैं वो अपने प्रोटेस्ट में, क्या कि 8 आवर वर्क डे हो, ओवर टाइम पे भी किया जाए और वीकली हॉलीडेज भी उनको मिले। लेकिन जो पहले जो न्यू लेबर लॉज है वो क्या अलाउ करता है, 12 आवर्स वर्क डे, ठीक है। चलिए, प्रॉब्लम विद लेबर लॉज। अब लेबर कोड्स में जो प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं क्या है। न्यू लेबर कोड्स 2025 में क्या है, फिक्स मिनिमम वेज फ्लोर बट नॉट एक्चुअल वेजेस, और अलाउ लॉन्गर वर्किंग आवर्स, मेक स्ट्राइक्स हार्डर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं लेबर कोड्स के अंदर 2025 में। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एम्प्लॉयर्स कैन मेक वर्कर्स वर्क लॉन्गर, कि जो एम्प्लॉयर्स है वो वर्कर से ज़्यादा देर तक काम करा सकता है, ओवर टाइम काम होता है, लेकिन पे मिनिमम वेजेस ओनली, लेकिन कम से कम पैसे पे ज़्यादा काम, ज़्यादा आवर्स के लिए काम करवाना। तो ये है किसके अकॉर्डिंग, न्यू लेबर कोड्स में 2025 में, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर इशू क्या है, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इज, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी तो होते हैं ना, तो हाईएस्ट सिंस 1997 से 1998, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो है ना वो बढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, ठीक है। फ्यूअर राइट्स, उनके फ्यूअर राइट्स होते हैं, और इजी टू रिप्लेस, उनको आसानी से लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है। अब एडिटोरियल क्या कह रहे हैं कि लेबर कोड्स आर एक्चुअली इनकरेजिंग कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, नॉट परमानेंट जॉब्स। तो लेबर कोड्स जो बने हुए हैं वो उससे क्या हो रहा है कि इंकरेजमेंट मिलती है किसको, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स को, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, लेकिन जो है परमानेंट जॉब्स वो नहीं मिल रही। अब ऐसी और जो प्रोटेस्ट हैं, लेबर प्रोटेस्ट देखे गए, कहाँ पे देखे गए, सिर्फ नोएडा में नहीं। सैमसंग वर्कर स्ट्राइक हुई थी तमिलनाडु में 2024 में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी और एनटीपीसी लिमिटेड पतरातू प्लांट में, और अडानी ग्रुप रायपुर प्लांट में, ये सारे जो हैं प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया में देखे गए, ठीक है। और अभी जो हाल फिलहाल में हो रहा है वो नोएडा में हो रहा है, ठीक है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉमन डिमांड्स क्या हैं इन लोगों की, कि वेजेस जो है बढ़ाए जाएँ, 8 आवर्स वर्क डे लिया जाए, काम सिर्फ 8 घंटों का हो, और सेफर कंडीशंस हमें मिले, साथ ही साथ यूनियन राइट्स हमें प्रोवाइड हो। तो ये इनकी कॉमन डिमांड्स हैं। अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देख लीजिए क्या है। योगी आदित्यनाथ सेड प्रोटेस्ट वर अ कॉन्स्पिरेसी।
अब वो क्या कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये क्या है, कॉन्स्पिरेसी है। देन गेव अ स्मॉल वेज हाइक, और उसके बाद उन्होंने स्मॉल वेज का हाइक कर दिया है। अब क्रिटिसिज्म क्या है एडिटोरियल में, वो देखते हैं। गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग दिस एज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, गवर्नमेंट इसको एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की तरह मान रही है, ठीक है, जबकि इसे क्या समझना चाहिए, इकोनॉमिक एंड लेबर राइट्स इशू। इसको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए, क्या है, इकोनॉमिक और लेबर राइट्स का इशू है। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये भी, क्योंकि जिस तरह से प्राइसेस और इन्फ्लेशन हो रहा है, ऑब्वियसली वो डिमांड करेंगे, ऑब्वियसली प्रोटेस्ट होगा, लेकिन गवर्नमेंट इसको नहीं समझ रही है। ऊपर से राइट्स का वॉयलेशन इशू भी साथ में चल रहा है। क्या है, देखिए, सम हाउसिंग सोसाइटीज क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बैंड डोमेस्टिक वर्कर्स हु ज्वाइन प्रोटेस्ट। अब हाउसिंग सोसाइटीज जो थी उन्होंने क्या कर दिया, बैंड कर दिया डोमेस्टिक वर्कर्स का जो प्रोटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, और उनके जो फोटोज थे वो अपने अपने गेट्स पे लगा दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीरियस वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स, है ना, वायलेशन किया जा रहा है सिविल राइट्स का, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। पॉलिसी फेलियर क्या है, देखिए कहाँ पे पॉलिसी फेल हो रही है। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हैज़ नॉट मेट सिंस 2015, जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है वो 2015 से नहीं बैठी है, ठीक है। ऊपर से फिर देखिए, लेबर कोड्स वर पास्ड विदाउट प्रॉपर डिस्कशन बिटवीन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स। लेबर कोड्स को पास किया जाता है, डिस्कशन प्रॉपर होती नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में। तो ये पॉलिसी फेलियर है हमारे इंडिया में, ठीक है, ये बताया गया है एडिटोरियल में। और देखते हैं कि मैसेज ऑफ द एडिटोरियल, अब देखते हैं मैसेज क्या दे रहे हैं एडिटर आज के अपने एडिटोरियल से। द प्रॉब्लम इज एक्चुअल सिंपल, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। देखिए क्या करना चाहिए वो बता रहे हैं। देखिए, फेयर वेजेस हो, एटलीस्ट उनको मंथली 18K to 25K तो मिले, ठीक है, इस रेंज के बीच में ही मिल जाए। उसके बाद 8 आवर वर्क डे, ओवर टाइम पे भी उनको दिया जाए, और साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, है ना, और स्ट्रॉन्ग लेबर लॉ इन्फोर्समेंट भी की जाए। अब कंक्लूजन देखते हैं। वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज देयर इनकम इज टू लो टू सर्वाइव। ऑब्वियसली उनकी जो सर्वाइव करने के लिए, लिविंग के लिए, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अगर देखा जाए तो उनकी जो सैलरीज है, उनके वेजेस क्या हैं, बहुत कम है, उनकी इनकम बहुत कम है, ठीक है। तो एडिटोरियल क्या कह रहा है, दिस इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ वायलेंस इशू, कोई किसी कॉन्स्पिरेसी का वायलेंस इशू नहीं है, ठीक है। इट इज अ बेसिक सर्वाइवल एंड डिग्निटी इशू। किसका इशू है, सर्वाइवल का और डिग्निटी का, अपनी रिस्पेक्ट का। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्टॉप डिलेइंग एंड टेक रियल एक्शन। ये डिले ना करके और रियल एक्शन करना चाहिए, लेना चाहिए। लेबर अनरेस्ट इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी इशू बट अ स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिक्वायरिंग पॉलिसी रिफॉर्म एंड वर्कर्स प्रोटेक्शन, ठीक है। लेबर अनरेस्ट, यहाँ पे एक वर्ड आ गया, तो ये कोई पॉलिसी इशू नहीं है, एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या करना चाहिए, पॉलिसी रिफॉर्म्स को बनाना चाहिए, सुधारना चाहिए, और वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए जो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि क्या क्या उनको देना चाहिए, जिसकी वो डिमांड भी कर रहे हैं, वो उनको प्रोवाइड कराना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। तो दिस इज़ द एडिटोरियल। कमिंग टू द पार्ट 5 ना, देखते हैं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, जीएस2 और जीएस3 में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और आंसर आप किस तरह लिखेंगे। फर्स्ट है, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट लेबर लॉ कोड्स ऑन वर्कर्स राइट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया। क्या बताएंगे आप, ऑल ओवर इंडिया को ही बताना है यहाँ पे। देखिए, स्पेसिफिकली नोएडा और हरियाणा को फोकस नहीं करेंगे, हाँ एग्जाम्पल देंगे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे। चलिए, पहले आप बात लिखेंगे कि जो इम्प्लीमेंटेशन है लेबर कोड्स का 2025 वो क्या है, और उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई, उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे आप। उसके बाद रीसेंट लेबर अनरेस्ट इन इंडस्ट्रियल हब्स लाइक नोएडा एज कंटेक्स्ट। तो नोएडा का एग्जांपल लेते हुए, इंडस्ट्रियल हब है ना एक नोएडा भी, तो वहाँ पे लेबर अनरेस्ट क्यों हो रहा है वो भी बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे वेज फ्लेक्सिबिलिटी हो, रिस्क ऑफ लो वेजेस और एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो वो किस तरह से उसको सुधारा जाए, कम किया जाए। और लैक ऑफ ट्रीपार्टाइट कंसल्टेशन, वीक एनफोर्समेंट, ठीक है। राइजिंग इनइक्वालिटी, वर्कर इनसिक्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट लेबर ग्रोथ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं। बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड वर्कर्स डिग्निटी, तो किसका बैलेंस किया जाए, प्रॉफिट का और वर्कर्स की डिग्निटी का, क्योंकि प्रॉफिट के लिए ही, ताकि ज़्यादा एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा मिले, है ना, और काम ज़्यादा लेने की वजह से क्या होता है, वर्कर्स की डिग्निटी को नुकसान हो रहा है। ऊपर से फिर वही है कि एक्स्ट्रा पे भी उनको नहीं दिया जा रहा है एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स के लिए। तो प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं। प्रॉस ये है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयर्स, ताकि बिजनेस को ईज मिल सके, आसानी से कर सके, वो सारे जो है एक्सप्लोटेशन वगैरह करते हैं, हो रहा है। और कॉन्स क्या है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, 12 आवर अ डे, वीक यूनियन पावर और जॉब इनसिक्योरिटी, ये सब कॉन्स है एक लेबर के लिए, एक वर्कर के लिए नुकसानदेह वाली बात है ना। अगर 12 आवर्स काम करेंगे और ऐसे इन्वायरमेंट में, तो उनकी क्या है,
बॉडी को भी नुकसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस स्टडीज आप यहाँ पे एग्जांपल्स देंगे। नोएडा लेबर अनरेस्ट का 2026 में हुआ, फिर सैमसंग स्ट्राइक तमिलनाडु में, और IOCL NTPC अडानी प्लांट प्रोटेस्ट, ये सब आप बताएंगे जो एडिटोरियल में आपको बताए गए हैं। ठीक है, आगे क्या बताएंगे। इंश्योर फेयर वेजेस बियॉन्ड मिनिमम वेज, जो मिनिमम वेज बता दिया गया है फिक्स है, उससे ज़्यादा आप इंश्योर करें कि फेयर वेजेस दी जाएँ। स्ट्रेंथन लेबर इंस्पेक्शन एंड एनफोर्समेंट, रिवाइव ट्रिपार्टाइट बॉडीज लाइक इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, और बैलेंस किया जाए ग्रोथ विद सोशल जस्टिस में। ठीक है, और जहाँ पे मैं आपको बता दूँ आ जाए, जैसे क्रिटिकली आपको यहाँ लिखा है ना, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो ये जहाँ पे ऐसे वर्ड्स आ जाए क्वेश्चन में आपके कहीं पे भी, तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड्स को जजमेंट करते हुए बताएंगे, बैलेंस जजमेंट देंगे अपना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कॉजेज ऑफ राइजिंग लेबर अनरेस्ट इन इंडिया एंड इवैल्यूएट वेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज लॉ एंड ऑर्डर इशू और अ सोशो इकोनॉमिक चैलेंज, सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड। डिस्कस करना है, डिस्कस और साथ में आपको क्या करना है, इवैल्यूएट। अब जहाँ पे डिस्कस और इवैल्यूएट करने के लिए आ जाए, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने कॉजेज, कंपेयर करना है दोनों ही पर्सपेक्टिव्स का, और कंक्लूजन कैसे देना है, रीजन जजमेंट देना है, रीजन के साथ अपना कंक्लूजन रखना है। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ पे लेबर अनरेस्ट का, और हाल फिलहाल में आसपास जितने भी अभी हो रहे हैं प्रोटेस्ट नोएडा हरियाणा वगैरह में इंडस्ट्रियल रीजन्स में, वो आप बताएंगे। उसके बाद लो वेजेस, इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, इन्फ्लेशन, फूड की प्राइसेस बढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं वॉर की वजह से LPG के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल महंगा होता गया है, क्यों, वो सब आप बताएंगे। इनकम इनसिक्योरिटी, इनकम भी इनसिक्योरिटी, जॉब इनसिक्योरिटी होती है वर्कर्स को, ये सब एक्सप्लेन कर देंगे। देन लेबर कोड्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या है, वीक यूनियन रिकग्निशन, ये बताएंगे। पुलिस एक्शन वर्सेस पॉलिसी डायलॉग, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पुलिस का क्या एक्शन होता है और पॉलिसी क्या, पॉलिसी में क्या है, पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये आप बताएंगे। और फिर वर्कर्स एलिनेशन, इनइक्वालिटी, अर्बन डिस्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल इम्पैक्ट होता है लेबरर्स पे, वो सब आप बताएंगे। ठीक है, वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल, ट्रेड यूनियन, सोसाइटी, इन सब का क्या काम है वो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वेज कंपैरिजन, हरियाणा में 35% हाइक हो गया, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 21%, ये आप कंपैरिजन करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट अक्रॉस स्टेट्स, वो भी आप बताएंगे और कहाँ कहाँ हो रहा है स्टेट्स में। उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे लॉ एंड ऑर्डर व्यू, शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ वायलेंस, कि कुछ टाइम के लिए वायलेंस रोक दिया जाता है, फिर दोबारा से हो जाता है, तो दोबारा बार बार क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और सोशो इकोनॉमिक व्यू देंगे, क्या, एड्रेस रूट कॉजेस, रूट कॉजेस क्या है इसकी। ठीक है, ये बार बार नहीं होना चाहिए ना, ऐसे लॉज निकल जाएं, ऐसी पॉलिसी रिफॉर्म्स निकल जाएं कि बार बार वर्कर्स को ये प्रोटेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डायलॉग बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और फेयर वेजेस एंड ह्यूमन वर्किंग आवर्स। ह्यूमन वर्किंग आवर्स, ये देखिए ह्यूमेन वर्किंग आवर्स दिए गए, बताया गया, इसको क्या मतलब है कि 8 आवर नॉर्म रखा जाए, इससे ज़्यादा काम ना लिया जाए। और सोशल सिक्योरिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को क्या दिया जाए, सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, ये सब आप इस आंसर में एक्सप्लेन कर कर आएंगे, लिख कर आएंगे अपने GS में, अगर आ जाता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। अ पॉलिसी मेकर आर्ग्यूज, एक पॉलिसी मेकर आर्ग्यू कर रहा है, इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेज वेजेस सिग्निफिकेंटली लेबर अनरेस्ट विल ऑटोमेटिकली डिसअपियर। ठीक है, बेस्ड ऑन द रीजनिंग इन द एडिटोरियल, या एडिटोरियल की जगह आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है, पैसेज जो आपको दिया जाएगा एग्जाम में। तो बेस्ड ऑन द रीजनिंग इन द एडिटोरियल विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन दिस आर्ग्यूमेंट। चलिए रीड करें ऑप्शंस को और आंसर दें। अब आपकी बारी है आंसर करने की, प्लीज़ प्रैक्टिस करें RC की यहीं पर ही। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए इसी तरह से आएंगे, डिफ़िकल्ट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट और डिफ़िकल्ट। तो प्लीज़ ये बहुत अच्छी जगह है समझने की, करंट इश्यूज़ को, RC प्रैक्टिस करने के लिए, सारे कीवर्ड्स वोकैबुलरी को समझने के लिए। समझिए क्वेश्चन को, दोबारा से पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए और मुझे आंसर करिए। आई वांट योर आंसर्स, आई वांट योर इंटरेक्शन नाउ प्लीज़। What will be the answer? B.
बी इज राइट ऑप्शन एंड बी इज राइट करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए पार्ट 6A में आ जाइए। देखिए कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, थीम्स क्या हो सकती है, लेबर रिफॉर्म्स वर्सेस वर्कर्स राइट। ठीक है, तो कहाँ आ सकता है, GS3 इकोनॉमी, GS2 गवर्नेंस, ऐसे पेपर। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ऐसे राइटिंग के लिए या GS के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। लेबर रिफॉर्म्स एम्ड एट इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ओपन कन्फ्लिक्ट विद वर्कर्स राइट, क्रिटिकली एनालाइज करें इसको, इस टर्म को, इस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट देखें थीम क्या हो सकती है, लेबर अनरेस्ट एज अ सोशो इकोनॉमिक वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर इशू। वर्सेस में आया है, सोशल जो लेबर अनरेस्ट है उसको किस तरह से देख सकते हैं आप, सोशो इकोनॉमिक या लॉ एंड ऑर्डर इशू। तो GS2 पॉलिटी गवर्नेंस, GS3 इंटरनल सिक्योरिटी, या ऐसे पेपर में देखिए लेबर अनरेस्ट इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स डीपर सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस रेदर देन मेयर लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न। तो क्या करना है, डिस्कस करना है विद सूटेबल एग्जांपल्स। ये सब मैंने अभी आपको बताया, ऐसे ही एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलिए राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबरर बढ़ते जा रहा है एंड जॉब इंसिक्योरिटी इंडिया में कम होती जा रही है। इनसिक्योरिटी है जॉब की, तो क्यों है इंडिया में, क्या कहाँ आएगा, GS3 इकोनॉमी, GS1 सोसाइटी, और ऐसे पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ये देखिए एग्जामिन द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन इंडिया एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर जॉब सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए MCQs पे आ जाइए प्रीलिम्स के। विद रेफरेंस टू लेबर रिफॉर्म्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दीज आर द स्टेटमेंट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। ये स्टेटमेंट्स हैं, कौन से सही हैं बताएं मुझे यहाँ से चूज करके, दोबारा से रीड करें क्वेश्चन और ऑप्शंस को आराम से। ठीक है, गिव मी योर आंसर्स। What will be the answer? Correct answer is B. Second and third only. Fine. चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द इकोनॉमिक कॉज ऑफ लेबर अनरेस्ट इन इंडस्ट्रियल रीजन्स। गिव योर आंसर, रिप्लाई करें, चैट बॉक्स में आंसर लिखें। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है RC की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि देखिए इसी तरह से एग्जाम्स में आपके आएगा। ठीक है, इजी लेवल के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। क्या होगा आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज लीस्ट लाइकली टू रिड्यूस लेबर अनरेस्ट इन द लॉन्ग टर्म। बताएं ऑप्शन कौन सा सही है अकॉर्डिंग टू द MCQ आस्क्ड। करेक्ट आंसर इज डी, इंक्रीजिंग पुलिस डिप्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल एरियाज। ठीक है, कमिंग टू फोर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेबर गवर्नमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू, किसका रिगार्ड करना है आपको, रिगार्डिंग लेबर गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, चलिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। आंसर इज ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। Coming to fifth, in the context of public policy, which of the following best represents a balanced approach to labor reforms? बताएं मुझे, पब्लिक पॉलिसी को देखते हुए रीड करें ऑप्शंस ABCD और बताना है आपको कि बैलेंस अप्रोच कौन सी है लेबर रिफॉर्म्स के अंदर, बेस्ट रिप्रेजेंट्स कर रहा है जो कौन सा स्टेटमेंट है। क्या होगा आंसर सी, बैलेंसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग राइट्स। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द मेन व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द एडिटोरियल। क्या है मेन आइडिया एडिटोरियल का, क्या आपको लग रहा है समझने के बाद, एडिटोरियल पढ़ने के बाद, कि मेन आइडिया जो है वो क्या है एडिटोरियल का पैसेज हुआ। रीड दी फोर ऑप्शंस।
आंसर इज सी, लेबर अनरेस्ट रिफ्लेक्ट्स डीपर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी फेलियर्स रिक्वायरिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सूटेबल टाइटल है पैसेज का। सो व्हाट वुड बी द आंसर, कौन सा इसमें से टाइटल बेस्ट सूटेबल है पैसेज के लिए। सी, लेबर अनरेस्ट एंड द नीड फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, दिस इज द बेस्ट सूटेबल टाइटल अकॉर्डिंग टू द पैसेज या फॉर द पैसेज। ठीक है, तो दिस इज द एडिटोरियल एनालिसिस। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। करंट इश्यूज भी आपके इसमें कंप्लीट हो गए, आरसी की प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो गई है। सो जो लोग लाइव नहीं आ पाए हैं वो रिकॉर्डेड देख लें, लेकिन देख ज़रूर लें, रिवाइज कर लें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज, लेबर कोर्ट्स पे है, लेबर लॉज पे है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में, और आपको आंसर्स वगैरह कैसे लिखने हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मेन फोकस जो है वो आपको कहाँ पे होना चाहिए, वोकैबलरी का। जितने भी मैं आपको वोकैबलरी कॉलोकेशन वगैरह कराती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट भी करेंगे और याद भी रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, दिस इज़ द एडिटोरियल। जितने भी नए लोग मेरे से जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। आरसी सारे ही मोस्टली सारे पेपर्स में आता है, एग्जाम में आता है। तो ठीक है, उसके उन लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी, आपके फ्रेंड्स भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर देंगे ताकि अपडेट्स आपको मिल सकें डे टू डे, जो भी मेरी तरफ से रहते हैं वीडियोज़ के लिए, लेसन्स और सेशंस वगैरह पे। ठीक है, और कोई भी मुझे अगर नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस देना, अर्जेंट नोटिस देना, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।